राम राम दोस्तों, सुपर सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। और ये कहानी है बहुत समय पहले की बात है। कलिंग देश में एक राजा थे। राजा का नाम था इंद्रजीत। और वो राजा साहब जो इंद्रजीत थे, वो बुद्धिमान और सज्जन व्यक्तियों की बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। गुणी व्यक्तियों की इज्जत करते, सम्मान करते थे। एक दिन राजा जो है अपने राजभवन में अपने राजमंत्रियों और दरबारियों के साथ मतलब उपस्थित थे। और उसी समय एक प्रौढ़ व्यक्ति उनके दरबार में आया और उनके प्रहरी से आग्रह किया कि मुझे राजा से मिलना है। तो प्रहरी जो है वो बोला कि आप यहाँ ठहरिए, मैं राजा साहब से बात करता हूँ। तो जो वो पंडित जो थे प्रौढ़ व्यक्ति, वो वहाँ खड़े रहे, इंतजार करते रहे। और वो जो दरबारी था वो गया राजा के पास पूछने के लिए। लेकिन उसके पहुंचते तक में ही राजा दूर खड़े उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से मतलब वो कर लिए थे, देख के समझ गए थे कि वो बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो वो दरबारी से बोले राजा साहब जो है प्रहरी से बोले कि आप उनको ससम्मान यहाँ लेकर आइए। अब वो प्रहरी जो है वो प्रौढ़ व्यक्ति को ससम्मान राजा के दरबार में पहुंचा दिया। जब राजा के दरबार में वो पहुंचे तो राजा पूछे कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया। तो जब प्रौढ़ व्यक्ति राज दरबार में पहुंचा तो राजा इंद्रजीत जो है वो उनसे आसन ग्रहण करने को कहे और वो आसन ग्रहण कर लिए। तो उनसे वो इंद्रजीत पूछने लगे कि भाई आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो प्रौढ़ व्यक्ति बोले कि मैं निकट नगर से ही आया हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम चित्रसेन है और मैं आपसे कुछ धार्मिक चर्चा करना चाहता हूँ। तो जब वो चित्रसेन की बात सुने तो इंद्रजीत जो है वो बोले कि बिल्कुल आप हमारे साथ तो मतलब धार्मिक चर्चा कर सकते हैं। तब समय सीमित मतलब वो हुआ कि भाई ठीक है, शाम को हम अपन बैठ के धार्मिक चर्चा करेंगे। अब ये बात होने के बाद राजा साहब जो है इंद्रजीत अपने राज दरबारियों से बोले कि इन ससम्मान मतलब इन पंडित जी का खाने पीने का इंतजाम किया जाए और रहने का इंतजाम किया जाए। अब सब इंतजाम हो गया। शाम को जब धार्मिक चर्चा होने लगा, उस धार्मिक चर्चा से राजा बहुत प्रसन्न हुए। और राजा प्रसन्न हुए तो ये चर्चा जो है वो 3-4 दिनों तक चलता रहा। 3-4 दिनों में तो वो राजा रानी, राज दरबारी, राज्य के सभी लोग ब्राह्मण देवता से बहुत प्रसन्न हुए। उनके धार्मिक विचार, धार्मिक बातचीत और धार्मिक चर्चा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। अब राजा साहब बोले कि कुछ दिन आप हमारे राज दरबार में और ठहरिए। तो वो जो पंडित जी थे मतलब चित्रसेन जी, वो राजा की बात माने और ठहर गए। अब कुछ दिन बाद चंद्रसेन जी बोले कि अब मैं अपने नगर को जाऊंगा। तो राजा साहब उनको ससम्मान विदा करने के लिए तैयार हुए और उनको 100 सोने की मुद्राएं दी गई दिए राजा साहब। और उनके लिए बहुत अच्छा गायन हुआ, बहुत अच्छे से उनकी विदाई की गई। अब वो चंद्रसेन जी है जो वो पंडित जी अपने नगर के लिए निकल गए। अब जब नगर के लिए निकल गए तो चलते चलते पहले क्या था कि कुछ सुविधा तो था नहीं कहीं आने जाने का। कहीं भी आना जाना है तो पैदल ही जाना पड़ता था। वो तो पंडित चित्रसेन जी अपने नगर के लिए निकले। चलते चलते शाम हो गया। शाम हो गया तो उन्होंने एक धर्मशाला में रुकने का विचार किया। और उस धर्मशाला में छोटा सा धर्मशाला था, उसमें बहुत कम कमरे थे। इसलिए बहुत चार मतलब बहुत लोग एक ही कमरे में रहना मजबूरी था। बहुत लोग एक ही कमरे में रहते थे। अब जब चित्रसेन जी वहाँ गए और खाना वाना खा के और जब वहाँ गए तो देखे तो वहाँ पहले से बहुत लोग वो थे मतलब रुके हुए थे। अब एक छोटी सी जगह देख के अपना चटाई बिछा लिए सोने के लिए। अब हुआ क्या कि मतलब जो उस धर्मशाला में रुके हुए थे उन सबको पता था कि महाराज जो हैं वो राजभवन से आ रहे हैं और इनको राजभवन से विदाई में बहुत
स्वर्ण मुद्राएं मिली हुई है। तो ये जानते हुए सब तो ठीक थे, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति जो था वो था गंदे विचार का, और उस वो थोड़ा चोर प्रवृत्ति का था। तो वो देखा कि अब महाराज जी का चटाई बिछ गया है, तो वो जानबूझ करके महाराज जी के बाजू में ही अपना चटाई बिछा के और वहां लेट गया, और वो सोने का नाटक किया। अब जब सोने का नाटक किया, महाराज जी वहां अपना चटाई बिछाया और वो भी सो गए। लेकिन महाराज जी तो थके हुए थे, उनको तो बहुत गहरी नींद आ गई। अब उनका नाक बजने लगा। जब उनका नाक बजने लगा और सारे धर्मशाला में जितने लोग थे सब सो गए, तो ये मौका देख के जो चोर प्रवृत्ति का था, उनके बाजू में जो अपना चटाई बिछा हुआ था, वो मौका देख के और महाराज जी के पूरे चटाई में, पूरे उनके कमर वमर में, कुर्ता के जेब में, हर जगह वो टटोलना चालू किया कि सोने के जो स्वर्ण मुद्राएं जो मिली है वो तो महाराज जी रखे होंगे। और 100 स्वर्ण मुद्राएं मतलब बहुत होता। तो वो ढूंढने लगा, लेकिन वो तो उसको मिला ही नहीं। पूरी रात वो ढूंढता रहा, कहीं न कहीं वहाँ मतलब वो सोचता कि यहाँ होगा, वहाँ होगा, बिस्तर के नीचे, तकिया के नीचे, कमीज के जेब में, कॉलर में, आस्तीन में, हर जगह ढूँढने लगा। अब लेकिन उसको कहीं नहीं मिला। अब जब भोर हुआ तो पंडित जी का नींद खुला। अब जब मतलब पंडित जी उठने के लिए अंगड़ाई-वंगड़ाई लेने लगे, उलट-पुलट करने लगे, तो ये इसको लगा कि अब महाराज उठ रहे हैं, तो ये फिर सोने का बहाना किया और सोने लगा बहाना करके। अब पंडित जी उठे और उठ के अपना चटाई मोड़े और बहुत धीरे से उस चोर के ही तकिए के नीचे से अपने स्वर्ण मुद्राएं निकाले और जेब में डाले और चल दिए। अब ये देख के उस चोर को लगा कि अरे ये तो महाराज बहुत चतुर निकले, मेरे ही मतलब ये मेरे तकिया के नीचे ही रख दिए, और मेरे मतलब मेरे से बचने के लिए देखो कितना बड़ा दिमाग लगा। ऐसा सोच के वो चोर चकित रह गया। अब वो पंडित जी जो हैं वो अपने स्वर्ण मुद्राएं लेकर और अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो ये थी उन महाराज की बुद्धिमानी। अपनी बुद्धिमानी से वो अपनी स्वर्ण मुद्राएं बचा लिए और सम्मान सही सलामत अपने घर पहुंच गए। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम दोस्तों।